मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 5 फरवरी से विकास यात्रा का आगाज किया गया है। उसी तारतम्य में कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में भी विधानसभा स्तर पर विकास यात्रा भाजपा के द्वारा निकाली जा रही है, जो कालापीपल विधानसभा के नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण करेगी और सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी यात्रा के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री के द्वारा हर वर्ग का ध्यान रख प्रदेश में अनेकों योजना संचालित की जा रही है, जिनका लाभ आज लाडली लक्ष्मी, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना सहित अनेकों योजनाओं के रूप में मिल रहा है। इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विकास यात्रा का शुभारंभ किया है। ऐसे में यह यात्रा नगर परिषद पोलायकला के 15 वार्डों में भ्रमण करेगी और शासन के द्वारा किए गए कार्यों और योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएगी। बता दें कि पोलायकला संघ के प्रचारक स्वर्गीय शालिग्राम तोमर की जन्मस्थली रही है, जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय शालिग्राम तोमर के सानिध्य में संघ के पदाधिकारी रहकर कार्य किया है। विकास यात्रा मंगलवार को नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 3 में पहुंची, जहां पर भ्रमण करके पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करके शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं, उनकी सूची बनाकर हितग्राहियों को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। यात्रा का उद्देश्य शासन के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर है। नगर परिषद के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास यात्रा का आगाज 11 फरवरी से किया जाएगा। इसी के तहत सभी जगह दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और यात्रा को लेकर आम नागरिकों में काफी उत्साह देखा गया। नगर पोलायकला में विकास यात्रा जो निकाली जा रही है, जो शासन की उपलब्धियां हैं, शासन की जो लाभकारी योजना है, उनको जन जन तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो छूट गए हैं, इसमें जो इस योजनाओं से वंचित रह गए, उनको हम इसका लाभ हर व्यक्ति, हर नागरिकों को पहुंचा सके, यही हमारा मूल उद्देश्य और यही विकास यात्रा का मूल उद्देश्य है। ये उद्देश्य है कि इससे हर गरीब से गरीब तबका जुड़ सके और शासन की सब योजनाओं का लाभ वो सुचारू रूप से ले सके। तो इसको सरल तरीके से हम कैसे लें, इसके लिए ये विकास यात्रा शासन के जरिए से भी हम निकालना चाह रहे हैं। इसमें हमारे नगर परिषद के लोग हैं, स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए लोग भी हैं, ये सब मिलकर भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो इससे ये लगेगा संदेश कि वास्तविक में जो विकास हुआ है वो भी कुछ बताएंगे और आने वाली योजनाओं के बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं। का उद्देश्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रखना और जनता की मांगों को नोट करना और विकास की नई रूपरेखा बनाना। साथ ही जो शासन की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनसे जो पात्र हितग्राही वंचित रह गए हैं, उनका सर्वे करके उनको योजना का लाभ देना, ये प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा नगर परिषद द्वारा स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। पॉलीथीन संग्रह, लाडली लक्ष्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण, ऊर्जा साक्षरता के तहत पंजीयन, वृक्षारोपण कार्यक्रम, अन्य कई प्रकार के विकास कार्य और योजनाओं का लाभ इसमें हम दे रहे हैं। सर, यात्रा को कितना समर्थन मिल पा रहा है? यात्रा को भरपूर समर्थन मिल रहा है। समाज के हर वर्ग द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, छात्र छात्राओं द्वारा, महिलाओं द्वारा, युवा वर्ग के द्वारा, वृद्धजनों के द्वारा, सभी का इसमें सहयोग मिल रहा है और हमारा पूरा सभी विभागों का अमला इसमें लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुरूप हम लोग विकास यात्रा निकाल रहे हैं विभिन्न वार्डों में। विकास यात्रा का मूल उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और किसी भी योजना से कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे, ये विकास यात्रा का यही मूल उद्देश्य है। इसीलिए नगर परिषद के सभी वार्डों में एक एक दिन के लिए विकास यात्रा निकाली जा रही है और विकास यात्रा का ये तीसरा दिन है। हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जब से पद पर बैठे हैं, जब से आज तक कई बार उन्होंने नई नई योजनाएं लागू की। जन हितैषी योजनाओं का लाभ हितग्राही को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये लेकर के हम यात्रा लेकर के, विकास यात्रा लेकर के गांव-गांव पहुंच रहे हैं और लोगों से जानकारियां ले रहे हैं। यात्रा को काफ़ी समर्थन मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यश भी मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि आगे भविष्य में भी इनका ही मतलब जो है मुख्यमंत्रित्व काल बना रहे, ऐसा लोगों का मानना है। और जो योजनाएं लागू की है अभी तक, चाहे वो आयुष योजना हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, या मुख्यमंत्री कन्यादान की हो, शिक्षा विभाग की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, सारी योजनाओं के बारे में हमारी टीम जानकारी ले रही है। शासन के लोग भी साथ में हैं। इसमें जिनका मुख्यमंत्री कन्यादान में जिनकी शादियां हुई, वो भी काफ़ी खुश हैं और आगे भी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे।
लिंगानुपात के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में विचार आया कि लाडली लक्ष्मी योजना चला करके इनका जीवन बचाया जाए ताकि भविष्य में लिंगानुपात का समाधान हो जाए। और पढ़ाई के ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान पूरा जा रहा है। इसलिए बच्चों का विकास, बच्चों का चाहे खेल वाला विषय हो, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जा कर के और उसका विकास के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो मूल उद्देश्य है कि हितग्राही को पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और भविष्य में उसको हित लाभ कैसे मिले। मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे गैस कनेक्शन का हो, सारी जानकारी साथ में चल रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कल्पना के अनुसार और उनकी इच्छा के अनुसार विकास यात्रा उन्होंने चालू की है, क्योंकि उनको लगा उस समय कि विकास के कार्य तो बहुत हुए, हितग्राही भी बहुत है, लेकिन उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इस प्रकार से हमें मीटिंग में ये बताया गया कि भाई कम से कम जनता को जानकारी तो हो कि क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। कई एक को तो ये भी नहीं मालूम है कि मुझे लाभ शासन से कितना मिला। इस प्रकार से और जो वंचित रह गए उनकी भी लिस्ट साथ में बन रही है कि उनको मिलना चाहिए था लाभ, लेकिन शासन की योजना का लाभ नहीं मिला, तो उसकी भी लिस्ट बन रही कि क्यों नहीं मिला अभी तक। आगामी भविष्य में उसको भी लाभ मिलेगा। विकास यात्रा से क्षेत्र में किसी प्रकार की जो सार्वजनिक रूप से भी जो हित लाभ मिलना चाहिए, किसी गांव को मिलना चाहिए, चाहे छोटे मोटे रोड हो या पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या हो या स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो, जो वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए भी हमारे द्वारा ये खोज की जा रही है। और ये बड़ा अच्छा विषय है कि सरकार स्वयं ये विकास यात्रा चला करके हमें कहे कि तुम जा करके देखो कोई दुख दर्द किसको है और उसको वंचित तो नहीं रह गया है। अब आप समझ सकते हैं, कोरोना काल में काफ़ी स्थिति गड़बड़ हो गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे। ऐसे में उनको परेशानी आ रही थी कि हमारा जीवन यापन का क्या होगा, लेकिन केंद्र सरकार की योजना के अनुसार उनको खाद्यान्न मिल रहा है। ये बहुत बड़ा समझने का विषय है। तो विकास यात्रा हमारी सफल हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को उसका श्रेय भी मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है। बोलायगला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।